तो आज के दिन हम लोग जो है 7वां अध्याय को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। लूका सुसमाचार 7वां अध्याय से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइटल दिया है एक सूबेदार का विश्वास। किसका विश्वास है? एक सूबेदार का विश्वास। मतलब परमेश्वर ने अपने वचनों में जो है एक व्यक्ति के बारे में क्या किया है, लिखा है ना, और बता रहा है कि एक सूबेदार का विश्वास। मतलब परमेश्वर ने इनके बारे में लिखा रहेगा तो कुछ ना कुछ इनके अंदर कुछ खास बात रहेगा, है ना। मतलब परमेश्वर ने इनके जीवन के बारे में लिखा है और उनका विश्वास के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? विश्वास के बारे में लिखा है। तो इस व्यक्ति के विश्वास के अंदर क्या रहेगा? कुछ ना कुछ सीखने योग्य बात रहेगा। नहीं तो बाइबल में उनके बारे में नहीं होता था, लेकिन उनके बारे में लिखा है, यानी कि कुछ ना कुछ उनके द्वारा क्या करना है, हमारे विश्वास को भी क्या करना है, कुछ बढ़ाना है, या फिर इनकी तरह विश्वास हमको बनना है। तो हम लोग देखेंगे आज सूबेदार का जीवन, हम देखेंगे कि उनके अंदर कैसा विश्वास था, है ना। प्रभु को उन्होंने कैसा खुश किया, उन बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वह किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उसके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आओ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ कि जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सूबेदार है ना। ये सूबेदार बोलेगा तो ये जो है ना, यहूदी नहीं है। कौन नहीं है? मतलब इजरायली नहीं है। जैसे कि उस टाइम पे परमेश्वर किसका परमेश्वर था? इजरायलियों का परमेश्वर था। लेकिन जो सूबेदार जो व्यक्ति था वो कौन नहीं था? वो इजरायली नहीं था। मतलब वो एक तरफ बोलता अन्य जाति व्यक्ति था। कौन था? अन्य जाति व्यक्ति था। अभी इसका प्रॉब्लम क्या है बोलो, इनका जीवन समस्या क्या है बोलेगा तो उसका एक दास था। क्या था? उसका एक दास था जो उसका प्रिय था। मतलब उस दास को बहुत ही वो अच्छा समझता था, या फिर अच्छा उसका खास व्यक्ति था। वो क्या हो गया? बीमार हो गया था, और बीमार होकर क्या कौन स्थिति पे था? मरने की स्थिति पर था। लेकिन जब इन्होंने सुना कि यीशु मसीह जो है चंगाई करते हैं, यीशु मसीह जो है ना, मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, अंधे लंगड़े लोग को ठीक करते हैं, है ना, कई सारे लोग को चंगा किया। जब इस सूबेदार ने उस बात को सुना, है ना, इस सूबेदार ने क्या किया? उस बात को सुना तो सूबेदार ने क्या किया, है ना, यहूदियों के कई पुरनियों को उसके पास या कहने को भेजा। मतलब उसने क्या किया पता है? खुद नहीं गया, लेकिन यहूदियों के पुरनियों को, मतलब उस टाइम पे ये जो यहूदी लोग थे जो बाइबल को मानते थे, उनमें से कुछ लोग क्या किया उसने, मतलब खुद नहीं गया, यहूदियों के पुरनी क्या किया, उससे यीशु मसीह के पास क्या किया? भेजा कि मेरे दास को क्या कर, आकर चंगा कर, है ना। तभी यहूदियों ने भी क्या किया? उस व्यक्ति के बारे में बताया कुछ बातें। क्या बताया? उस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें बताया कि वह इस योग्य है कि तू उसको क्या कर, उसके दास को चंगा कर। मतलब वह इस योग्य है, यानी कि मतलब वो यहूदियों के नज़रों में क्या कहला रहा है कि प्रभु जो है इसको चंगा करना चाहिए, क्योंकि ये उसके
योग्य है, क्योंकि उसने क्या किया है, क्योंकि उसने क्या किया देखेंगे आगे, है ना। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए हमारे आराधनालय को बनाया है। मतलब वो क्या किया है, सबसे पहला हमारी जाति से क्या करता है, वो प्रेम रखता है। मतलब यहूदियों से क्या करता है, वो प्रेम रखता है। और उसने क्या किया है, एक आराधनालय भी क्या किया है, बनाया है। मतलब एक अन्य जाति होकर इसने क्या बनाया, एक आराधनालय बनाया। मतलब यहाँ पर परमेश्वर का आराधना होना चाहिए, इज़राइल का परमेश्वर का आराधना होना चाहिए करके उसी ने क्या किया पता है, खुद क्या किया, एक आराधनालय को भी बनाया। मतलब इनका जीवन हम देखेंगे, समझो सबसे पहला एक सूबेदार है ना। सूबेदार मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि पुलिस होते ना, पुलिस वाले, है ना, कमिश्नर, ऐसे अच्छे अच्छे पोस्ट पे, बड़े बड़े पोस्ट रहते जिनके हाथ के नीचे कुछ पुलिस हवलदार, है ना, सिपाही, ये सब लोग होते हैं। मतलब इनका पोस्ट क्या है, एक अच्छा पोस्ट है। और दूसरी बात इनके अंदर ये है कि ये इजराइलियों से क्या करता था, ये प्रेम रखता था। इजराइलियों से क्या करता था, प्रेम रखता था। और परमेश्वर के लिए भी क्या किया था इसने, एक आराधनालय भी बनाया था। इसके लिए जब यहूदी लोग उसने भेजा तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वह इस योग्य है कि तो उसके लिए काम करना चाहिए, है ना। मतलब हम भी देखो कभी कभी देखते कि इसको चंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। कभी कभी कुछ लोग को देखते हैं हम लोग, यार इसको चंगा मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। अगर वो उस योग्य रहेगा समझो तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी कुछ लोग देखो ऐसे रहते हैं कि अच्छे से रहेंगे तो मारपीट करते रहेंगे, झगड़ा वगड़ा करते रहेंगे, इसको मारपीट करते रहेंगे, तो लोग क्या सोचते हैं तो उसके बारे में, ये कभी मर जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। उसके बारे में अच्छा होने को सोचता है, उसके बारे में अच्छा होने सोचते हैं। जैसे कि बीच में एक आतंकवादी लोग इंडिया में आते, है ना, तो कसाब पकड़ा गया था, तो कसाब के बारे में लोग क्या सोच रहे थे, इसको छोड़ देना चाहिए कि ना, तो फिर बचाना चाहिए, मार देना चाहिए। क्यों, ये धरती पे जीने के योग्य नहीं है। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, उसको फांसी दे दो, उसको मार डालो करके इस तरह बोलते हैं। मतलब आदमी की ज़रूरत रहेगा समझे तो लोग क्या करते हैं, उसका हाँ इसको ज़िंदा रख सकते हैं, इसको मतलब ज़िंदा रखने के योग्य है करके इस तरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन योग्य नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बिल्कुल भी उसका ध्यान बिल्कुल भी देते नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति को हम देखेंगे तो ये कैसा था, ये योग्य था। क्या था, योग्य था। क्यों योग्य था, क्योंकि इजराइलियों से प्रेम रखता था, अन्य जातियों होकर भी, और दूसरा उसने आराधनालय भी बनाया था। सोचो फिर ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर प्रार्थना सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, है ना। सच में परमेश्वर भी हमारा प्रार्थना सुनना चाहिए समझो तो हमको क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना क्यों सुनना चाहिए, किस लिए सुनना चाहिए, तुमने परमेश्वर के लिए क्या किया है ना, परमेश्वर का कौन सा बड़ा काम किया, इस तरह क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। यहाँ पर इसको यहूदी लोग क्या बता रहे, इसको योग्य है। क्या है, इसको योग्य है। क्यों योग्य है ये, क्योंकि परमेश्वर के लिए क्या किया है, एक आराधनालय बना। अब ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, 100% सुनना चाहिए। इसके लिए यहूदी लोग भी क्या बोल रहे पता है ना, इसका विनती तो स्वीकार कर ले, जो रिक्वेस्ट कर रहा है स्वीकार कर ले करके यहूदी लोग क्या कर रहे हैं पता है, यीशु मसीह को बोल रहे। मतलब इस घटना से हमें क्या सीखने मिलता है पता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनना चाहिए समझो तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, योग्यता। विश्वास तो फुकट में आता, कोई भी कर लेता है विश्वास क्या है, फुकट में आता है। उसको पैसा लगता है, विश्वास का लगता है, विश्वास करने के लिए पैसा लगता है क्या, कुछ लगता है विश्वास करने में क्या है। लेकिन कुछ करने के लिए अभी आराधनालय बनाया, यानी कि आराधनालय ऐसे बना दिया क्या, आराधनालय बना कितना पैसा लगता रहेगा, है ना। समझो आज के तारीख में हमको बनाना रहेगा समझो कितना पैसा लगेगा, 10-15 लाख रुपए लगेगा 10-15 लाख रुपए लगाएंगे तो तब जाके चर्च बनेगा। अब इसने आराधनालय बनाया है तो उस टाइम में कितना खर्चा किया रहेगा, आज के हिसाब से उसने भी अकेले ने क्या किया रहेगा, 10-15 लाख रुपए उसने क्या किया रहेगा, खर्चा किया रहेगा। इसके लिए वो क्या कहलाया, योग्य कहलाया। इसके लिए क्या कहलाया, वो योग्य कहलाया। मतलब परमेश्वर के लिए कुछ किया करके उसकी प्रार्थना सुनने के लिए क्या है, वो योग्य है। नहीं तो यहूदी लोग आके क्या बोलते थे, नहीं प्रभु वो अन्य जाति है, वो तो हमारा परमेश्वर मानता भी नहीं है, उसने हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है, तुम उसके लिए प्रार्थना
मत करो। लेकिन यहूदी लोग जो आगे क्या बता रहे, उस अन्य जाति के बारे में क्या बता रहे, अन्य जाति के बारे में बता रहे कि वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और वो हम लोगों से प्रेम भी करता है, प्लस उसी ने क्या किया पता है, एक आराधनालय बांध के हमको दे दिया। इसीलिए ये लोग भी यीशु मसीह को बताने के लिए क्या किए, आए, उसका बात सुनने क्या किए, आए, है ना। ये खुद आ सकता था ना, लेकिन इसके अंदर और कुछ खास बात था, है ना। ये खुद आके क्यों नहीं बात किया, खुद आके क्यों प्रभु से नहीं बोला, इसके लिए क्या था पता है, वो अपना योग्यता देख रहा था। क्या देख रहा था, मतलब इसके अंदर अच्छा योग्यता है, परमेश्वर का काम भी किया है, आराधनालय भी बना है, यहूदियों से प्रेम भी करता है, सब कुछ इसके अंदर क्या है, योग्यता है। इसके लिए यहूदी आकर उसके बारे में इतना उसके बारे में बता रहे, है ना। इस तरह और आगे देखेंगे उसके अंदर क्या बातें हैं, है ना। 5वां वचन से 6वां वचन से, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। मतलब यीशु मसीह को इन्होंने पहला इंफॉर्मेशन दिया, यहूदियों के पुरनियों को भेजा, तब यीशु मसीह क्या किया, उसे घर की तरफ आने के लिए चल पड़ा। अभी घर से क्या था, बस कुछ ही दूर था, क्या था, घर से क्या था, कुछ ही दूर था। तब इसने फिर किसको भेजा, भी अपने दोस्तों को भेजा। किसको भेजा, दोस्तों को भेजा। दोस्तों क्यों भेजा उसने, है ना, दोस्तों क्यों भेजा देखेंगे हम लोग। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा। क्या नहीं उठाना चाहिए, दुख नहीं उठाना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है पता है, अरे यीशु मसीह इतना दूर से मेरे लिए आ रहा है, मेरे घर तक आ रहा है, मेरे दास को चंगा करने आ रहा है ना। शायद वो धूप में रहेगा या फिर इतना दूर चल के आना पड़ेगा, है ना। तो यीशु मसीह क्या हो जाएगा, दुख होएगा क्या, नहीं होएगा, है ना। हम लोग को स्टेशन से इधर जाके आ जा बोले तो क्या हो जाता है, दुख होता है क्या नहीं, है ना। सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है ना, थक गया मैं, ये हो गया, ये सब सोचते क्या नहीं सोचते हम लोग, बहुत क्या करते हैं हम लोग, सोचते। तो ये व्यक्ति भी क्या कर रहा है, पहले पुरनियों को भेजा, पुरनियों को भेजने के बाद जब उनको पता चला कि अभी यीशु मसीह आ रहे, अभी रास्ते में ही है, घर के नज़दीक है, तो इसने क्या सोचा पता है, अभी यीशु मसीह मेरे घर तक आएगा तो और भी थक जाएगा, पता नहीं कितना दूर से आ रहा है ना, कितना दुख उठाते आ रहा है। एक काम करो अर्जेंटली, यीशु मसीह को कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए करके फटक से किसको भेजा, अपने मित्रों को भेजा। और क्या संदेश दिया, प्रभु दुख मत उठा, और दूसरा क्या है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले। अभी ये योग्य है क्या, नहीं है, योग्य है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, मैं इस योग्य नहीं है। मतलब देखो कभी कभी देखो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको ही पता रहता है कि एक बड़े बड़े लोग का क्या बोलते हैं, स्टेटस क्या होता है या फिर उनका परिस्थिति क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, अभी मोदी को अपने घर में बुला सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं बुला सकते, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है। मतलब मोदी हमारे घर में आना चाहिए समझो, तो हमको क्या रहना चाहिए, योग्यता रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, योग्यता। मतलब जैसे कि देश के लिए हमने कुछ किया हुआ होना चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री के लिए कुछ किया होना चाहिए, या तो फिर हम एक बड़ा लीडर होना चाहिए, है ना, मंत्री होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्र कोई ना कोई एक पोस्ट हमारे ऊपर होना चाहिए, तब जाके हमको क्या मिलता है, एक योग्यता मिलता है कि हाँ चलो प्रधानमंत्री मेरे घर पे आ रहा है। गलती से भी जाके अपने मजाक में भी किसको बोल दिया समझो प्रधानमंत्री मेरे घर पे, तो क्या बोलेंगे आपको, सुबह सुबह कोई मिला नहीं क्या, मैं मिला क्या, मजाक करने के लिए बोले। क्यों, एक मंत्री अपने घर में आना चाहिए तो हमको क्या होना चाहिए, एक योग्यता होना चाहिए। योग्यता रहेगी तो क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। योग्यता नहीं रहेगा तो, योग्यता नहीं रहेगा तो नहीं बुला सकते। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर हम देखेंगे समझो, इतना अच्छा व्यक्ति, सूबेदार है वो, कौन है वो, सूबेदार, अच्छा खासा पोस्ट में है, और प्लस यहूदियों के लिए क्या कि उसने मंदिर भी बनाया। इसको योग्यता है क्या, नहीं बोलता, 100% इसको योग्यता है, लेकिन यीशु मसीह को दुख देना नहीं चाहता है। और प्लस ये बता रहे कि हे प्रभु तू मेरे घर पे आने के लिए मैं इस योग्य नहीं है। इसके लिए दूर से बोल रहा है कि है ना मेरे घर तक मत आ, है ना, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। क्योंकि मैं भी कौन हूँ, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मतलब मैं भी किसी के अधीन हूँ, और मेरे भी कुछ लोग क्या है, आधीन है। इसके लिए आगे बोलता है कि इस कारण मैं अपने आप क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊँ, पर वचन ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
देखो मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, समझो क्या बोल रहा है ना, मैं भी तेरे सामने इसलिए नहीं आया कि मेरा भी योग्यता नहीं कि तेरे से बात करूँ, है ना, या फिर तेरे से मिलने आओ। क्या रहना चाहिए? एक महान व्यक्ति से मिलने के लिए क्या होना चाहिए? हमको योग्यता रहना चाहिए। या फिर एक महान व्यक्ति हमारे घर में आना चाहिए तो हमको क्या रहना चाहिए? योग्यता रहना चाहिए। मतलब अगर हमको उनसे मिलना है तो हमको योग्यता रहना चाहिए, या फिर वो हमारे घर में आने के लिए क्या होना चाहिए, है ना। अभी हम लोग प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, हम लोग जाके मिल सकते हैं, हमारे देश का नेता करके मिल सकते हैं, हम लोग नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हमको योग्यता नहीं है। या फिर वो हमारे घर में आ सकता है क्या? बोल तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं है? योग्यता नहीं है। मतलब ये व्यक्ति देखो अपने बारे में कितना सोच रहा है, प्लस यीशु मसीह मेरे घर में आना चाहिए तो मेरा इतना योग्य है क्या, या फिर मैं उसके पास जाने के मैं उसके योग्य है क्या। इतना सारे व्यक्ति क्या कर रहा है? सोच रहा है। इतना हम लोग सोचते हैं? हम लोग सोचो एक बार, इतना हम लोग सोचते हैं क्या? इतना हम लोग सोचेंगे, है ना। समझो हमारे भी, समझो घर में कोई बीमार पड़ गया इस व्यक्ति की तरह, है ना, इसका दास जो है ना बीमार पड़ गया था। समझो हमारा कोई व्यक्ति घर में, परिवार में कोई बीमार पड़ गया, समझो, है ना, हम लोग देखते क्या, अरे परमेश्वर से प्रार्थना करवाना है तो फिर मेरे को योग्यता है क्या? नहीं सोचते हम लोग कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनना चाहिए, परमेश्वर मेरी विनती सुनना चाहिए, क्या मैं इस योग्य हूँ क्या? कभी हम लोग सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं? हम लोग नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हम सबको लगता है कि परमेश्वर फ्री वाला डॉक्टर है। परमेश्वर कौन सा डॉक्टर है? फ्री वाला। कोई भी जाओ, कोई भी आ जाओ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अपना समस्या बताते ही रहते। लेकिन कभी सोचते हैं हम लोग, अरे मेरा योग्यता है क्या? नहीं, है ना। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनने के मैं योग्य हूँ क्या? नहीं। मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है, मेरे अंदर क्या योग्यता, सब देखते हैं हम लोग? नहीं देखते हम लोग। देखते हम लोग? नहीं देखते हम लोग। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? योग्यता देख रहा है। सच में हम लोग भी कुछ चीज़ें सीखना चाहिए, है ना। हमें हमारा जीवन कैसा पता है, हमेशा परमेश्वर बोलते रहते प्रभु ये कर वो कर, इस तरह कर उस तरह कर, है ना, इसको संभाल उसको संभाल। लेकिन ये प्रभु के लिए कुछ भी मतलब प्रभु को काम बोलते रहता है, जैसे प्रभु हमारा नौकर बन गया है ना। ये कर बोल तो वो करेगा, चंगा कर तो चंगा करेगा, फिर इसका समस्या ठीक है समस्या करेगा। मतलब परमेश्वर को हम किस तरह नजर देखते हैं? हम लोग एक नौकर की तरह क्या करते हैं हम लोग? भले हमारा उद्देश्य रहता नहीं है कि परमेश्वर को हम नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहे, लेकिन हमारी जो हरकतें हैं वो कैसी है? उसी तरह है। भले हम लोग परमेश्वर को नौकर नहीं समझते, लेकिन हमारा जो काम है किस तरह रहता है? इसी तरह रहता है। परमेश्वर ये कर, परमेश्वर वो कर, ये चंगा कर उसको चंगा कर, उसको ये ठीक कर वो ठीक कर। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैं किस योग्यता से उससे प्रार्थना करूं, है ना, किस योग्यता से उसको मैं मांगूं, किस योग्यता से उसको विनती करूं, क्या किया है मैंने कि उसके में क्या करना चाहिए, विनती। सोचते हम लोग? इतना हम लोग सोचते नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो है बहुत ही गहराई से क्या कर रहा है पता है? सोच रहा है ना। सबसे पहला ये सोच रहा है कि मेरा दास बीमार पड़ गया, अब मैं प्रभु के पास जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। तो क्या सोचा? नहीं, प्रभु के पास जाने के योग्य मैं नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के लिए मैंने क्या किया अभी तक? यीशु मसीह के लिए मैंने क्या किया? मैं भले मैंने यहूदियों के लिए किया, लेकिन यीशु मसीह के लिए मैंने क्या किया? कुछ भी मैंने यीशु मसीह के लिए अभी तक किया नहीं। तो मैं कौन से मुंह से उसके सामने मैं जाऊँ? कौन से मुंह से उसके सामने मैं जाता? उसने क्या किया? मैं जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। एक काम करो, यीशु मसीह तुम्हारी ही जाति का है ना, तुम्हारे यहूदी का है ना, तो तुम क्या करो, तुम लोग जाके मैं मेरी तरफ से विनती करके आ जाओ, मेरी तरफ से क्या करो, विनती करके आ जाओ। तब वो लोग ने लेकर आया। तो ये व्यक्ति फिर क्या सोच रहा है? यीशु मसीह जैसे तो घर तक थोड़े ही दूर पे था, अभी क्या सोच रहा है? यीशु मसीह कैसे आया रहेगा, कितना दुख उठाया रहेगा, कितना परेशानी उठाया रहेगा, है ना। क्योंकि उस टाइम पे हमारी तरह क्या नहीं था, है ना। उस टाइम पे ना बाइक है, ना कार है ना कुछ प्लेन है, नहीं तो वो सब बेचता था वो। लेकिन क्या नहीं, उस टाइम पे कुछ भी नहीं है तो बैलगाड़ी है, वो घोड़ा गाड़ी है। लेकिन वो भी कैसा आता, अच्छे से आता है क्या? वो भी तकलीफ उठा के आता है। तब ये सोच रहे कि अरे प्रभु मेरे लिए तकलीफ उठा रहा है, प्रभु मेरे लिए दुख उठा रहा है ना, प्रभु मेरे लिए इतना दुख उठा रहा है। तो उसके लिए क्या करो, अर्जेंट दोस्तों को भेज रहा है कि प्रभु को बोलो कि दुख मत उठाओ और मेरे घर तक भी मत आओ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के तरफ आ जाए। इसके लिए मैं भी क्या नहीं किया, तेरे पास नहीं आया, क्योंकि मैं भी इस योग्य नहीं कि मैं तेरे पास
आ सको। मतलब इतना डीपली क्या कर रहा पता है ये व्यक्ति सोच रहा। और क्या बोल रहा है यीशु मसीह को, है ना, इतना दूर आके तू हाथ रख के प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, बस उधर से क्या कर दे, उधर से सिर्फ बोल दे, है ना, उधर से क्या कर, एक वचन दे दे कि तेरा दास ठीक हो जाए, तो मेरा दास क्या हो जाएगा। इतना विश्वास हमको रहता है, इतना विश्वास हमको रहता है। आज के कुछ कुछ विश्वासी लोग कैसे रहते हैं पता है, जब तक उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेंगे समझो, तब तक उनको लगता ही नहीं कि इसने प्रार्थना किया। आपने नोटिस किया क्या, नहीं है ना, लोगों के लिए कुछ कुछ जगह पे हम लोग जाते ऐसे ही प्रार्थना करेंगे ना, तो फिर वापस लाइन में लगा के आगे बोलते सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। बोले जब तक इनको टच नहीं करेंगे तब तक इनको डाउट रहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना क्या नहीं सुना, है ना। पास्टर ने भी स्टेज पे क्या किया, सबके लिए प्रार्थना किया, सबके लिए क्या किया, प्रार्थना किया। लेकिन कुछ कुछ लोग का दिमाग कैसा रहता है पता है, नहीं नहीं वो हम पर हाथ रख के हमको टच करके तब प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर क्या करता है। मतलब हमारे आज के तारीख में इस तरह का विश्वासी लोग हैं, इस तरह का सोच विचार रखने वाले लोग हैं। लेकिन उस व्यक्ति को हम देखेंगे समझो, है ना, मेरे घर पे यीशु मसीह आएगा, इतना दूर से चल के आएगा, है ना, उनका पैर दर्द होएगा, उनको बहुत तकलीफ होएगा, है ना, बहुत दुख होएगा, काम का अर्जेंटली यीशु मसीह को जाके बोलो मेरे घर तक मत आओ, इतना दुख मत उठाओ क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर तक आ सके। बस उधर से तू क्या कर दे, एक वचन दे दे कि तेरा दास चंगा हो जाए, बस मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। मतलब इनके अंदर देखो इतनी सारी बातें हमको सीखने मिल रही है। क्या मिल रही है, इतनी सारी बातें क्या हो रहा है, सीखने मिल रहा है। इसके लिए आगे पढ़ेंगे और क्या हुआ देखो, है ना, 8 वचन से, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और आप किसी दास को कि यह कर तो वह करता है ना। 9 वचन देखो, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यीशु मसीह क्या हो गया, है ना, यीशु मसीह खुद शॉक हो गए। क्या हो गए, उसका बातों को सुनकर, उसका विश्वास को देखकर यीशु मसीह खुद क्या हो गया, शॉक हो गया। सोचो, पर यीशु मसीह को इसने शॉक कर दिया किसकी वजह से, क्या चीज़ से, अपना विश्वास दिखाकर। क्या दिखाकर, विश्वास दिखाकर। ना मैंने आज तक मतलब यीशु मसीह भी सोच में पड़ गया कि अरे ऐसा विश्वासी मैंने अब तक नहीं देखा ना, मेरा इतना ध्यान रखता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, और अपने आप को देख रहा है कि मैं कौन हूँ, यीशु कौन है ना, वो मेरे घर पे आने की मेरे पास योग्यता है क्या नहीं, इस तरह इतना सारा क्या कर रहा हूँ, गहराई से सोच रहा हूँ। तो ये बातें सुनकर यीशु मसीह को क्या हो गया, यीशु मसीह को अचंभा हो गया। यीशु मसीह अचंभा को क्या बोला देखो, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मतलब किस में नहीं है, मतलब जो विश्वास अन्य जातियों में है वो विश्वास किस में नहीं है, इज़राइल में नहीं है। सच में ये इस तरह हम लोग है क्या, सोचो एक बार अपने आप को, पर हम लोग भीड़ में है क्या, ना सूबेदार में हम लोग, है ना, हम लोग भीड़ में है क्या, सूबेदार में, भीड़ में ही है ना। हमेशा प्रभु को काम देते, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, ये कर, वो कर, वो कर, लेकिन प्रभु कुछ करने बोलेगा समझो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। फिर अपना समस्या याद आता है, क्या आता है, अपना घर याद आता है, अपना घर का टेंशन याद आ जाता है, ये याद आता है, वो याद आता है। मतलब प्रभु के लिए सब मतलब फ्री में, लेकिन प्रभु कुछ कर बोलेगा तो क्या हो जाते हैं। अब ये जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है, यीशु मसीह फ्री में चंगा कर रहा करके घूम रहा है। यीशु मसीह पैसा लेने लग गया, समझो कोई आएगा यीशु मसीह के पीछे, बोले नहीं हमारा डॉक्टर भी अच्छा है बाजू में, इतना दूर तेरे पास क्यों आए, हम लोग वही करते थे ना, इतना दूर हम तेरे पीछे क्यों है, हमारे गली में क्या है डॉक्टर, उधर चंगा करके लेते थे। लेकिन यीशु मसीह के पीछे तो क्या क्या मिलता है, ट्रीटमेंट भी फ्री और खाना भी फ्री में मिल रहा करके ये भीड़ घूम रहा है। मतलब जहाँ पर भीड़ है समझो, वहाँ पर समझो कि यहाँ पर सब फ्री में दे रहा है परमेश्वर, इसके लिए वहाँ पर जा रहा है ना। जहाँ पर वचन सिखा रहा है समझो उधर भीड़ रहता है, जहाँ पर वचन सिखाया जाता है उधर भीड़ रहता है, लेकिन जहाँ पर चंगाई कर रहे हैं उधर वसई में चले जाओ, है ना, ये बजिंदर के पास चले जाओ, है ना, ये सब चंगाई वाले, इसके पास क्या रहता है, भीड़ का भीड़ रहता है। क्यों, फ्री में, क्योंकि उधर उनको काम रहता है, नहीं उनका फ़ायदा ही रहता है। उधर क्या रहता है, उधर का पास्टर उनको क्या नहीं सिखाता है, वचन पढ़ना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, नगर नगर में जाना चाहिए, वो सब नहीं बताता है। वो क्या बताता है, तो तू भी जरूर भी टिक करता है, आजू बाजू लेकर उसको भी टिक कर देगा, इसको टिक कर देगा, उसको टिक कर देगा करके लोगों का समस्या टिक करने में ज़िंदगी गुजार देता है। इसके लिए भीड़ का भीड़ उधर क्या करता है, आता है। लेकिन प्रभु काम करे बोलेगा तो
काम कर बोलेगा तो वहाँ पर भीड़ नहीं रहता। इसके लिए यीशु मसीह पीछे मुड़कर भीड़ को देखकर क्या बोला, मैंने इज़राइल में भी क्या नहीं पाया, ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता, उस व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा है ना। व्यक्ति कौन है देखो, अन्य जाति हो, उसके बारे में बाइबल में लिखा है। कितनी बड़ी बात रहेगा, कितना बड़ी बात है ना। परमेश्वर ने खास करके उसके लिए क्या किया, एक अध्याय लिखा उसके लिए, क्या किया। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर हमारे बारे में बोलेगा तो क्या क्या बोलेगा, इसके बारे में क्या बोलेंगे, भीड़ में से एक ही बोलेगा क्या बोलेगा, इसके बारे में क्या पता है उसका, सबके जैसा इसका भी वही विश्वास है, सिर्फ मेरे को ही काम देते रहता है। क्या रहता है, मेरे को ही काम देते रहता है। लेकिन मेरा काम कर जब बोलेगा समझो, तब क्या हो जाते, काम कर बोले तो क्या हो जाते। इसके लिए हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था है ना, 46 में का पढ़ा था। क्या पढ़ा था देखो, उसका 6 का 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों बोल रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग किसका कहना नहीं मानते, लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर मेरा कहना सुनना चाहिए, मैं जो बोलूँगा वो करना चाहिए, मैं जो बोलता हूँ वो सुनना चाहिए। लेकिन परमेश्वर जो बोलता है वो मैं नहीं सुनूंगा। परमेश्वर बोलेगा बाइबल पढ़, नहीं वो मैं नहीं सुनूंगा, मेरे को टाइम नहीं है ना। परमेश्वर बोलेगा मेरा सुसमाचार प्रचार करने, मैं वो नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभु के काम के लिए क्या नहीं रहता है, इंसान के पास टाइम रहता है। सच बताओ, टाइम रहने वाला भी झूठ बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। पता है आपको आज के विश्वासी कैसे है, टाइम रहेगा तो भी क्या करता है, टाइम नहीं है बोले क्या करता है। सच है क्या झूठ है ये, सच है ये। इसके लिए यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या बोला, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु बोलता है ना। हे प्रभु कभी बोलना चाहिए, हम लोग कहीं बोलना चाहिए। जब परमेश्वर का जब हम लोग काम करेंगे समझो, तब भी हमको प्रार्थना करने का योग्यता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर इस व्यक्ति में वही था है ना। मैंने यीशु मसीह के लिए क्या किया कि उसके पास मैं जा पाऊँ, यीशु मसीह के लिए मैंने अब तक क्या किया कि उससे मैं विनती करूँ है ना। यीशु मसीह के लिए मैंने क्या किया कि वो मेरे लिए दुख उठाएगा, यही सब क्या कर रहा है, सोच रहा है। इसके लिए इतना सब कुछ सोच क्या कर रहा है, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे पास आऊँ, और मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर तक आ जाए है ना। इतना तकलीफ मेरे लिए मत उठा, क्योंकि मैंने आज तक तेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। बस एक एहसान कर देना, बस उधर दूर से क्या कर देना, एक वचन दे देना कि तेरा दास ठीक हो गया, इतना सा बोल देना तो मेरा दास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सच में इनसे हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब भी परमेश्वर से कुछ परमेश्वर मांगते हो समझो, अपने आप को चेक करो कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया है ना। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया रहेगा, इसके लिए आपने नहीं किया, वो अलग बात है ना। अब तक आपको किसी पास्टर ने इस तरह टीचिंग नहीं दिया रहेगा। पास्टर क्या बोलते हैं, उल्टा दिखा रेफरेंस, देखो प्रभु ने बोला मांगो तुम मांगो, प्रभु ने बोला काम करो, वो नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है, प्रभु ने मांगो करके वो रेफरेंस तुमको बताएगा, लेकिन प्रभु ने काम करो वो तुमको नहीं बताएगा। इसके लिए हम भी क्या करते, मांगते रहते। लेकिन प्रभु ने आज मेरे द्वारा आपको एक वचन बताया कि परमेश्वर से कुछ मांगते हो तो एक बार सोचो कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया है। कुछ किया रहेगा तो ही मांगो, नहीं किया रहेगा तो चुपचाप बैठो। समझ में आ रहा है आप लोग को, कुछ किया ही रहेगा तो क्या करो, मांगो, नहीं किया रहेगा समझो 10 बार सोचो कि मैं मांगू क्या नहीं मांगू, किस तरह मैं मांग सकता हूँ, मैं किस योग्य हूँ। इस तरह आपने क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। चेक करेंगे तो ही आप क्या करोगे पता है, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा, प्लस आपका विश्वास भी देखेगा। आपको भी देखकर क्या हो जाएगा कि ये अच्छा विश्वासी है। कौन सा विश्वासी है, अच्छा। यीशु मसीह ने क्या बोला उस व्यक्ति के बारे में, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मतलब ये इसका मतलब पता है आपको, इज़राइल में कितने सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। वो लाखों करोड़ों में किस में भी नहीं है इसका जैसा विश्वास, क्या नहीं है, किस में भी। छोटी बात है क्या, बड़ी बात है वो। फिर हमारा विश्वास कैसे रहना चाहिए, पूरा इज़राइल को काउंट कर दिया हमारा विश्वास। एटलीस्ट कुछ लोग में तो बोलना नहीं ये सबसे अलग विश्वासी है। क्या बोलना चाहिए हमको देखकर, ये सबकी तरह विश्वासी नहीं है। ऐसे तो क्या क्या करना चाहिए है ना। किसी किसी के बारे में लोग बोलते रहते हैं, नहीं ये सबकी तरह नहीं है, सबकी तरह क्रिश्चियन नहीं है, सबकी तरह मसीह नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ये कुछ स्पेशल है, बोलते कि नहीं कुछ लोग को। ऐसा हम लोग क्या करना चाहिए, कहलवाना चाहिए। लेकिन कभी कहलवाएंगे जब प्रभु का कहना मानेंगे,
है ना सिस्टर, बार बार विश्वास विश्वास, विश्वास कोई बड़ा काम नहीं है। विश्वास तो फ्री वाला है। परमेश्वर का ये इस व्यक्ति को विश्वास क्यों बोला है, महान विश्वास क्यों बोला है? विश्वास क्या करके बोल रहा है? क्या नहीं, काम किया है, कुछ ना कुछ क्या किया है? फिर परमेश्वर के लिए आराधनालय बनाया। क्या बनाया है? आराधनालय बनाया। काम किया है क्या नहीं किया है ना? हमको बोले सर आराधनालय बना, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मेरा घर ही नहीं बन रहा, प्रभु घर कहाँ से बनाऊंगा मैं? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मेरा घर ही नहीं बन रहा, प्रभु घर कहाँ से मैं? अगर परमेश्वर ऐसा कुछ बोल दिया समझो, तो हम हमारे पास दुनिया भर के रीज़न ऐसे फ्री में आ जाते। क्या करते हम लोग? फ्री वाला कारण ढूंढ के आ जाते हैं। ऐसे ऐसे कारण नहीं बिजी हूँ, मेरा टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बोझ है, वो बोझ है, सब झूठी बात है। सब क्या है? झूठी बात। अब ये व्यक्ति क्या है? अन्य जाति है। बोल सकता था अरे यीशु थोड़ी मेरा परमेश्वर है, मैं क्यों आराधनालय बनाऊँ? बोल सकता था? नहीं बोल सकता था? मैं तो अपने भगवान के लिए बनाऊंगा, मैं यीशु के लिए क्यों बनाऊंगा, यहोवा परमेश्वर के लिए क्यों बनाऊंगा? मैं तो अपने परमेश्वर क्या करूंगा? बनाऊंगा। लेकिन ये क्या करता था? यहूदियों से प्रेम रखता था, उनके लिए मंदिर ही बनाया। प्लस वो ये भी देख रहा है कि क्या मुझे परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए योग्यता है क्या नहीं है, उसको मेरी समस्या बताने के लिए मुझे योग्यता है क्या नहीं है ना? वो मेरे घर पे आने के लिए मेरे अंदर योग्यता है क्या नहीं है? ये सारा चीज़ क्या कर रहा है? वो सोच रहा है। इतना डीपली सोचा करके कौन शौक हो गया? यीशु मसीह खुद जो ना अचंभित होकर बोलता है कि इज़राइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। सच में हम लोग जो है ना, इस व्यक्ति से सीखने लायक बहुत कुछ है। सबसे पहले हम कुछ करेंगे तभी प्रार्थना करेंगे, है ना? कुछ करेंगे तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। अभी तक जो जैसे हुआ छोड़ दो अभी, है ना? अब तक आपको किसी ने नहीं बताया इसके लिए आपने नहीं किया, वो अलग विषय है। लेकिन अभी से क्या करना चाहिए? परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो समझो, तो सबसे पहले ये सोचो कि मैंने प्रभु को क्या दिया है। समझ में आ रहा है? प्रभु को मैंने क्या दिया है। प्रभु को कुछ बोलेंगे समझो, प्रभु तू मेरे लिए ये काम कर, तभी हम क्या करना चाहिए? मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है, कौन सा काम किया, क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि मैंने प्रभु से प्रार्थना मांग रहा हूँ तो परमेश्वर मैंने क्या दिया है ना? प्रभु को मैं बोल रहा हूँ कि ये काम कर, तो मैंने उसके लिए क्या किया है। इस तरह क्या करना चाहिए? चेक करते रहना चाहिए, क्या मैं इस योग्य क्या प्रभु से बातें करूं, है ना? हम लोग आफ्टर प्रधानमंत्री से बात करने के लायक नहीं, हम लोग लायक है हम लोग, है ना? प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री, मैंने उसको वोट दिया, बोलेगा जाके मिलने तो मिलने देगा आपको? वो क्या बोलेगा? वोट तो उपकार थोड़ी किया मेरे को, ऐसे ही बोलेगा। क्या बोलेगा वो? वोट दिया तो तूने उपकार थोड़ी किया, लाखों लोगों ने मेरे को क्या दिया है, इसके तुमको मिलने भी नहीं देगा। वो क्या नहीं देगा? मिलने भी नहीं देगा। वो कभी तुम मिलने देगा? इलेक्शन के टाइम पे मिलने देगा खाली, क्योंकि तुमको तुम्हारा वोट चाहिए। तुम्हारे घर तक तुम्हारा पैर आके भी पड़ेगा वो। ये संसार है। लेकिन तुम प्रधानमंत्री बन गया तो आ जा बोले तो भी नहीं आएगा, मैं आ रहा हूँ बोले तो मिलने नहीं देगा। ये नेता लोग का क्या है? स्वभाव है। जितने के बाद क्या करता है? हमारे एरिया में आओ बोले तो भी नहीं आएगा, नहीं तो हम तुम्हारे पास आएगा तो भी क्या बोलेगा? मत आओ घर, मैं बहुत बिजी है, बहुत टाइम में करके बोलेगा। इसी तरह हम लोग हैं। इसी तरह क्या है? नेता की तरह ही हम लोग भी क्या है? नेता की तरह ही है। प्रभु खाली ज़रूरत पे इस्तेमाल करेंगे, बाद में क्या कर देंगे? जो प्रभु जो बोलेगा वो हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस व्यक्ति से हमको बहुत कुछ क्या करना है? सीखना है। इसके लिए आप लोग जब ये घर पे बैठोगे समझो, वापस इस व्यक्ति के बारे में क्या करो? वापस पढ़ो और अपने आप को चेक करते जाओ, है ना? इस व्यक्ति को देखकर आपने जीवन सुधारा समझो, सच में आप एक अच्छा विश्वासी बन सकता है। क्या बन सकता है? एक अच्छा विश्वासी बन सकता है। लेकिन इसकी तरह आपका सोच विचार नहीं रहेगा समझो, परमेश्वर देखो कभी नहीं बोले कि अच्छा विश्वासी बोलेगा, है ना? यीशु मसीह देखिए व्यक्ति था तोमा, क्या था? यीशु मसीह साथ में रहेगा, चमत्कार सब कुछ देखकर लास्ट में क्या बोला? जब तक मैं देखेगा नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला? तो देख के विश्वास कर रहा तो बड़ा काम मान नहीं। जो बिना देखे विश्वासी क्या है? वो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? देख के विश्वास कर रहा है, बिना देख के विश्वास कर रहा है। प्रभु तू देखेगा, तू चमत्कार करेगा तब भी विश्वास करके बोल रहा है? नहीं प्रभु, दूर से वचन बोल दे। क्या बोल दे? वचन दिखता है कि नहीं दिखता है? वचन नहीं दिखता है ना? ये बिना देखा विश्वास इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना देखा विश्वासी। तो हम लोग जो है इस व्यक्ति की तरह जीना चाहिए। सबसे पहला परमेश्वर के लिए कुछ करो, और करने के बाद भी घमंड मत करो, है ना? आराधनालय बनाने के बाद कोई घमंड नहीं दिखाएगा, है ना? हम लोग चर्च में 1000 रुपये दिया है क्या नहीं, इतना बिल्डअप मारते हैं हम लोग। क्या करते हैं? चर्च में 1000 रुपये दिया है क्या नहीं, क्या करते हैं हम लोग? बिल्डअप मारते हैं,
है ना। नहीं तो कोई लोग चर्च में कुर्सी देते, कोई घंटा दे देता है, कोई लाइट लगा देता है, तो क्या करता है, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना, हाँ मेरे को फोकस में रखो, और उसके लिए प्रार्थना भी इतना कुछ नहीं किया तो उसका नाम भी नहीं, तो क्या जाता है वो लोग सीरियस हो जाता है। आज बहुत से चर्च में देखा कि नहीं देखा पता नहीं, अगर चर्च में समझो मानो कुर्सी दिया, समझो अनाउंसमेंट, उसका नाम नहीं लिया, समझो वो नाराज हो जाएगा क्या हो जाएगा, नाराज ही। लेकिन ये व्यक्ति चर्च एक मंदिर परमेश्वर बनाने के बाद भी परमेश्वर के सामने नहीं आ रहा, क्यों, मैं इस योग्य नहीं कि मैं उसके सामने जा सकूं, क्या कर सकूं, उसके सामने जा सकूं। सच में काम करके व्यक्ति इस तरह बोल रहा है, हम लोग काम नहीं करके भी क्या कर रहे हैं, काम नहीं करके भी क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना जीवन में इतना हम लोग घमंड से जी रहे हैं, है ना। जब तक धरती पर हम लोग जिंदा है तब भी अपना जीवन क्या कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। ऐसे ही हम लोग पुराना जीवन जिएंगे, समझो मरने के बाद कितना भी सर पटको, कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होने। जब तक जिंदा तब भी एक अच्छा विश्वासी नाम कमाओ, जब जिंदा हो तब भी क्या करो, एक अच्छा विश्वासी करके नाम बनाओ। मरने के बाद कुछ नहीं, मरने में सर पटके तो परमेश्वर नहीं छोड़े, प्रभु मैं 10 लाख खर्चा करूँगा, 20 लाख खर्चा होगा, एक बार मौका दे दे, बोलते नहीं मांगते, 10 लाख नहीं चाहिए, 20 लाख नहीं चाहिए, मेरे बच्चे लोग वो लोग कर लेगा, है ना। इसके लिए जब हमारे पास धरती पर समय है तब भी हमको प्रभु का काम करना है, और काम ऐसा करना है कि लोग देख के शौक होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट लोग, है ना। यहाँ पर तो प्रभु शौक हो गया, लेकिन हमको देखकर कौन शौक होना चाहिए, एटलीस्ट लोग देख के शौक होना चाहिए, सच में कितना अच्छा विश्वासी, कितना अच्छा प्रभु का काम करता है। एटलीस्ट लोग के नज़र में तो क्या होना चाहिए, हम लोग आना चाहिए। लेकिन कब आएंगे, कुछ काम करके दिखाएंगे तो ही आएंगे, सिर्फ विश्वासी बनने से नहीं है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर को चाहिए नहीं तुम्हारा, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बाइबल में क्या लिखा है ना, सो आखिरी वचन को पढ़ के हम लोग समाप्त कर लेंगे। याकूब की पत्री, है ना, 17 वचन में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है, मतलब विश्वास हमारा कैसे रहना चाहिए, नाम का विश्वास रहना चाहिए, काम का विश्वास रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, काम वाला विश्वास, नाम वाला विश्वास। आज बहुत से लोग, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, क्या काम करता है बोलते हो, नहीं मैं बस बिजी रहता हूँ, किधर रहता हूँ, संसार में क्या रहता हूँ, ऐसा विश्वास प्रभु को चाहिए, है ना। ऐसा विश्वास पर वचन क्या बोल रहा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है ना। अगर विश्वास करते हो प्रभु पर लेकिन काम कुछ नहीं करते हो, समझो तो तुम्हारा विश्वास को प्रभु को चाहिए ही नहीं, है ना। आज के चर्च में विश्वास करो, बस यही सिखाते रहते, विश्वास काम भी बोलो उनको, क्या बोलो, काम भी बोलो। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ में मीटिंग करने वाले, ये क्या है, वो विश्वास के साथ काम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा उसमें, विश्वास क्या क्या जुड़ा है, काम। हाँ, ऐसा काम करे तुम्हारा विश्वास का वैल्यू है। लेकिन ऐसा प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, समझो तुम्हारा विश्वास, प्रभु बोले क्या फायदा तो विश्वास करके, क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, परमेश्वर क्या करेगा, यही बोलेगा। इसके लिए काम करो, क्या करो, काम करो। वचन कहता है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मतलब हमारा विश्वास मरा हुआ रहना चाहिए कि जीवित विश्वास रहना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता है तो उसका विश्वास का क्या है, उसका विश्वास मरा हुआ विश्वास है। तो फिर हमको मरे हुए लोग होना चाहिए क्या, फिर जीवित लोग होना चाहिए। हम बोलते रहते हैं हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित है, तू जिंदा है क्या मरा क्या वो देख क्या 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 देखना चाहिए। हम बोलते रहते हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, लेकिन क्या तू जीवित विश्वासी है या फिर मरा हुआ विश्वासी है, ये क्या करना है हमको चेक करना है ना। अभी सूबेदार था, कौन सा विश्वासी था, जीवित विश्वासी था। क्या था, जीवित विश्वास, क्योंकि काम करता था। क्या करता था, काम करता था। इसके लिए हमको भी जो है ना काम करना है। इसके लिए मैं आप लोग को हर महीना कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ कि हमको ये करना है वो करना है ना। लेकिन आप लोग में कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग नाराज भी। नाराज हो गया समझो, इसका मतलब क्या समझो आप लोग, हम लोग अंदर से मरे हुए विश्वास काम कर रहे हो समझो तो आपको गर्व फील है। क्या फील होगा, गर्व। नहीं हम लोग नाम के विश्वासी नहीं, हम लोग कौन से विश्वासी है, काम के
विश्वासी है। बहुत से कई पास्टर लोग ये सब सिखाते नहीं, बस विश्वासी को मार डाला है। उनको लगता है कि बस चर्च में आ रहा है जा रहा है, ये प्रभु को से लेना देना नहीं है। क्या फ़ायदा चर्च में आके जाकर, जब काम ही नहीं कर रहा है तो चर्च में आके फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा है? ऐसे लोग प्रभु को चाहिए नहीं चाहिए। कौन चाहिए? काम करने वाले चाहिए। इसके लिए काम कर रहे हो तब बोलो, प्रभु से प्रार्थना करो, तब जाके प्रभु से विनती करो, तब जाके प्रभु से कुछ मांगो। प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया समझो तो 10 बार सोचो कि मैं कौन से मुंह से प्रभु से मांगो, है ना। इसके लिए पहला काम करो, प्रभु का जो भी आपको काम बताता हूँ मैं, जो भी चीज़ आपको मैं बताता हूँ उसको करो। उसको करने के बाद परमेश्वर आपका प्रार्थना भी सुनेगा, आपका समस्या भी क्या करेगा, खुशी खुशी परमेश्वर क्या करेगा, ठीक करेगा, है ना। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। ओके, अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।